हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राफ्टन के कुछ रूल्स के बारे में जो कि टीम्स के स्पॉन्सर्स के लिए है। तो बेसिकली उन्होंने एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ब्रांड कॉन्फ्लिक्ट कंप्लायंस, एंड इसमें बताया गया है क्या अलाउड है एंड क्या नहीं। नाउ ब्रांडेड प्लेस नेम अलाउड है जैसे कि ब्रांड नेम एक्स प्लेयर नेम, एंड साथ ही में ब्रांडेड टीम नेम्स भी अलाउड है जैसे कि ब्रांड नेम एक्स टीम नेम। इन नेम्स को लीडर बोर्ड, मैचअप्स और शेड्यूल में दिखाया जाएगा। बट देन कास्टर्स जो कमेंट्री करते हैं वो दूसरे ब्रांड्स का नाम कमेंट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते, भले ही स्क्रीन पर ब्रांड का नाम दिख रहा हो। टीम्स अपने डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकती ड्यूरिंग द बीएमपीएस 2025 स्ट्रीम पीरियड। टीम लोगोज नॉन ब्रांडेड होंगे, मतलब आईएलयू लोगो या किसी भी स्पॉन्सर ब्रांड का लोगो यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमपीएस के ग्रुप रोटेशन के बारे में। तो डे 1 पर ग्रुप ए और ग्रुप बी के मैचेस होंगे, डे 2 पर सी और डी के, डे 3 पर ई और एफ के मैचेस होंगे, डे 4 पर ए और बी, डे 5 पर सी और डी और 6 डे पर ई एंड 5। एंड ग्रुप्स में रीशफल होंगे डे 3 पर, डे 6 पर और डे 9 पर। एंड बाकी डिटेल्स आप लोग सिंपल पॉज करके देख सकते हैं। बट बात करें ओवरऑल ग्रुप्स की तो वो आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक सीरियस मैटर के बारे में। एसबी स्पोर्ट्स एक ट्वीट शेयर करते हुए रिवील करते हैं दैट कन्नड़ के कंटेंट क्रिएटर स्मिता प्लेज ने एक एफआईआर फाइल करी है गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के कंटेंट क्रिएटर एसएमआर गेमिंग और कुछ स्ट्रीमर्स के अगेंस्ट। स्मिता प्लेज ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उनको गाली गलौज और मेंटली हैरेस किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक के बारे में। उनके ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर किया जाता है उनके भाई के थ्रू। तो बेसिकली उस मैसेज में वो बोलते हैं पंक की तबीयत ठीक नहीं है और उनको आराम की जरूरत है, इससे सब लोग थोड़ा पेशेंस रखें और उसके जल्दी ठीक होने के लिए दुआ करें ना। उसके बाद काफी लोग एडमिनों से बोल रहे थे दैट पंक भाई नहीं होंगे तो टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसके एडमिन रिप्लाई भी करते हैं। एंड साथ ही में वो प्लेइंग फोर के बारे में बात करते हैं बीएमपीएस के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। पंग भाई नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अरे अभी क्वालिफायर्स है भाई, क्वालिफायर्स है, वैसे आ जाएंगे। इतना तो है। पंग भाई बीजीएमएस बीजीएमएस है ना, हाँ बीजीएमएस भी ऐसे ही खेले थे, तबीयत खराब थी उसमें तो भाई सबकी एक एक करके तबीयत खराब हुई। सबसे पहले पंग भाई की, फिर भी वो 2 दिन खेले, फिर एक दिन हट गए थे, उसके बाद तबीयत सही होगी, फिर अगले दिन से आ गए थे। पंग भाई जल्दी रिकवर हो जाते हैं, हो जाएंगे भाई, जल्दी सही हो जाएंगे। पंग भाई अपने मजबूत लौंडे हैं, इतना स्ट्रेस मत लिया करो। नाम बता दो कौन कौन है प्लेइंग फोर में। नाम मार्कस समासुतोष, हैकर वॉट और प्रिंस और मैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मान्य के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं सोल के हैशटैग 15 आने पर बीजीएस में। तो पहले वो देख लेते हैं। वैसे यार मैं एक चीज़ बोलूँ, वैसे तुम लोग जिससे सोचते हो ना कि 15-15 ऐसा कुछ, ये वाला चीज़ मत सोचो, क्योंकि लास्ट डे अपन ने उतने एफर्ट्स तो डाले नहीं थे पोडियम के लिए। अगर डालते तो अपन #15 नहीं होते। थोड़ा टीम का एनवायरनमेंट चेंज हो गया था डे 2 के बाद, ठीक है, तो उतना नहीं था वो चीज़, इसलिए अपन 15 आ गए, वरना 15 नहीं आते, ये हमें ही पता है। तो चिल मारो। 15 वो एक नंबर है, तुम लेके पड़े हो, पर वो हमारे हाथ, मतलब हम चाहते तो हम नहीं आते। या तो कह लो #1 नथिंग ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, जो भी हो। बट 15 को ऐसे तुम सोचोगे तो 15 हम, मेरे को नहीं लगता हम आए हैं, क्योंकि हम ऐसा पोडियम के लिए खेले ही नहीं थे। खेलते तो नहीं आता, हमें पता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। उन्होंने बात करी उनके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बारे में, क्योंकि उनको और जीगॉड को ऑफर्स आ रहे हैं एक ही टीम में खेलने के लिए, जिस पर नियो ने एक्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। अब जीगॉड भी जैसे कह रहा है कि जीगॉड भी कम बैक कर रहा है और जीगॉड भी खेल रहा है, तो जीगॉड और मैं भी सोचे कि साथ में अगर कुछ कर सकते हैं तो वो तो अब मैं और जीगॉड मिलेंगे जब आयरल, तब मैं और जीगॉड बात करेंगे कि क्या सिस्टम क्या करना है, साथ में कर सकते हैं क्या। 2 अच्छे एकदम खतरनाक असॉल्ट उठा के चाहिए तो मैं आइजलिंग कर लूंगा, इतना तो कुछ है नहीं, कर तो रखा है मैंने, तो कर सकता हूँ। तो और जहाँ तक ऑर्क्स की बात है तो ऑर्क्स का ऑफर आ रहा है, आए ऑफर जीगॉड इवन मेरे को भी साथ में, मतलब एज अ सेम टीम में खेलेगा। तो वही चीज़ पर मैं और जीगॉड डिस्कस करेंगे, जो भी एक, समझ रहे हो, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे हम क्या करना है। क्योंकि देखो यार, खेलना तो उसको भी है, खेलना मेरे को भी है, साथ में भी खेल सकते हैं। और इतना तो यार वो भी, और इतना भी तो नहीं है कि हम अच्छा नहीं खेल पाएंगे, ये तो पता है, क्योंकि जीगॉड भी मार रहा है, ऐसा नहीं कि जीगॉड नहीं मार रहा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिगॉड और क्लचगॉड के बारे में। तो बेसिकली स्प्रिगॉड स्क्रिम्स खेल रहे होते हैं जिसमें वो क्लचगॉड को एज अ फ्रेंड कुछ बोलते हैं। तो पहले वो देख ले रहे हैं। पता भी नहीं चलेगा इसको। मार दे मार। तो डब्बा डाल दे मादरचोद का, डब्बा डाल उड़ेगा। डब्बा डालो। इसकी माँ की चूत। लाला मर गया बेचारा। लाला वो पिघल दिया। उस पर काफी लोग नियो से भी बोल रहे थे दैट स्प्रिगॉड ने क्लचगॉड को अब्यूज किया, जिस पर नियो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। लाला को गाली पड़ी आज। लाला को किससे गाली पड़ी? स्प्रे ने गाली दिया। स्प्रे ने क्या गाली दिया? हाँ यार, वो तो लाला देख लेगा गाली दिया है क्या सीन, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस चीज पे। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं मान्य के बारे में। वो भी रिएक्ट करते हैं पंक के हेल्थ पर। तो पहले वो देख लेते हैं। अब हमारा आईजीएल की तबीयत बिगड़ गई। बाय द वे, हैप्पी टू सी यू बैक, बेस्ट ऑफ लक गेम पे। हो पंकु भी ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा, अब समझा, हो जाएगा यार, पंक भी ठीक है यार, 2-3 दिन में। चिल मारो, बस मैचेस ना हो तुम्हारे कल।
वरना तो दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं घातक भाई के बारे में। तो बेसिकली वो रिएक्ट करते हैं नियो के मनी मेकर्स में 6 प्ले होने पर, और वो नियो को सपोर्ट भी करते हैं उनके कमबैक के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। मेकर्स नहीं हुआ है। अच्छा, न्यू मनी मेकर्स रजिस्टर्ड है मतलब, बट ही वाज प्लेइंग विद कौन? न्यू रजिस्टर्ड है ना उसने उसे। ऑफिशियल वाले में रजिस्टर किया होगा उसने। ओह, क्योंकि खेल रहा था बाकी लोगों के साथ। माइट प्रैक्टिस करो कौन के साथ गाइस। लाला आदित्य, जोकर, पुकार, गॉडजी, नियो सारे हैं। अच्छा, नियो 6th है। ओह, न्यू 6 लेकिन कभी अरे भाई बीजेएस और एमवीपी है भाई वो, ये मत भूलो बस। मैं तो अब तक आने वाला था, मैंने न्यू को ही बोलता कि भाई कमबैक चाहिए, क्योंकि अपने जो पुराने लौंडे हैं ना, मतलब आज भी लाला मतलब चिकन भी मारना तो चैट एकदम ऐसे आती है लाला के लिए। अरे मैं बोलता हूं लोंडे पुराने नहीं है, लोंडे यंग ही है। वो भी ऐड ऑन करते हुए अभी प्लस गॉड स्लेन थोड़ा अडैप्ट करना पड़ेगा क्योंकि चीजें चेंज हो गई ना। अभी हमारा टाइम पे वो चलता ना कि M4 और UMP लेके आगे बढ़ो, अभी बस डीपीएस बचती है। मौजूद राइजिंग कोई सारे स्टार्स लोंडे यार पुराने काफी सफाया यहाँ पर होता हुआ दिख न्यूज़ है क्या? नहीं ब्रो, न्यूज़ क्यों है? आदि का पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। चल गया आदि, मतलब उसका वो है, चले तो चांद तक वाला आदि का, अगर चल गया ना बहुत तगड़ा है। लाला आइजलिंग क्रेजी मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर्स लाला का नया देखा तो अभी लाला पता क्या कर रहा है? लाला फ्रैग्स निकाल रहा है। लाला पूरा एकदम गन पावर में जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेगॉड के बारे में। काफी लोग उनको चैट में थोड़ा ट्रोल कर रहे थे ये बोलते हुए दैट तुमको फिर से पैन मिलेगा। स्प्रेगॉड ने क्या बोला वो देख लेते हैं। तेरे को पैन फिर से मिलेगा। अरे भाई, हम ये बोलना चाहते हैं आपको ट्रॉफी कब मिलेगी। पता है होता ऐसा है कि इन फैन ज़्यादातर ये फैंस की वजह से ही बस आपस में बस थोड़ी बहुत इधर मतलब ऐसे तोड़ने की बात नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो ये लोग आके बस बेफालतू लिखते रहते कुछ ना कुछ, मतलब ये जो बच्चे, तो उनकी वजह से ही इधर उधर खराब होती है थोड़ी बहुत, मतलब यार होता है भाई ऐसा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। तो वो रिवील करते हैं दैट निंजा डॉट गॉर्जियन के बूट कैंप से अपना सारा सामान पैक करते हैं घर जाने के लिए, और वो कुछ कपड़े भी वो डोनेट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। सरप्राइजिंग ये था, निंजा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था बूट कैंप से, सब कुछ, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी, सब कुछ पैक कर लिया। मतलब तुम जैसे शिफ्ट होते हो ना किसी एक जगह से दूसरी जगह, वैसी वाली पैकिंग, वो पैकिंग पूरी कर ली थी उसने। ठीक है, मैं उससे पूछा अबे ये सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है इतना सब कुछ, तो उसने मेरे को रिप्लाई किया कि मैं ये सारे कपड़े वगैरह ऑर्फनेज में डोनेट करने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा अपने जूते भी डोनेट कर देगा ऑर्फनेज में, तो उसने बोला नहीं, लंबे टाइम के लिए घर जा रहा हूँ तो सारे जूते लेके जा रहा हूँ घर पे और भाई को दे दूंगा पहनने के लिए। मैंने कहा ठीक है उस टाइम, बट मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया आ गया था उसी रात में कि क्या होने वाला है अभी। और उसके बाद निंजा डॉट को काफी लोग ट्रोल भी करते हैं डोनेट करने वाली बात को लेकर की, जिस पर निंजा डॉट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई कपड़े डोनेट किए, क्या बताओ भाई। मैं खुश हूँ गाइस कि एटलीस्ट मैं इतना भगवान ने मेरे को भी बनाया कि मैं कुछ चीज़ें कर पाता हूँ डोनेट, जो मैं मेरे हर एक लाइक बर्थडे हो गया इस पे लाइक मेरे घर के पास ही है वो, तो मैं कर देता हूँ। अब आप जो लोग लिख रहे हो आप भी वैसा बनो, मैं तो वैसा बनाऊँ तो मैं कर पाता हूँ, तो उस पर बुराई क्या है ना। लेकिन आंसर की बात नहीं, मैं ऐसा थोड़ा ना कर रहा हूँ कि गाइस अभी अगर कुछ कर रहा हूँ तो आके मैं स्ट्रीम पे ऐसे लाइक बता रहा हूँ। अभी तुम लोग बोले इसलिए मेरे को बोलना पड़ा, नहीं तो मैं सब चीज़ें बोलता भी नहीं। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं घातक भाई के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं लेजिट और मायावी पर। तो पहले वो देख लेते हैं। ये बहुत तगड़ा प्लेयर है लेजिट, बीएमपीएस में टीडब्ल्यूबी से खेला था। मैं देखना चाहता हूँ क्या ट्रॉमा में थे हंटर्स के उसकी वजह से। एक्स बहुत बीटी हो गई थी भाई लेकिन मतलब एक चीज पता है तुम, मतलब यू कैन हेट मायावी बट एक चीज सबको माननी पड़ेगी भाई, उस बंदे को जितनी बार लाइफ में गिराया ना हर बार वो बंदा उठा है। कितनी बीटी उसके साथ हर बार, और हर बार उठा है वो बंदा, और हर बार और स्ट्रांग उठा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आरजी वाइपर के बारे में। वो अपनी लास्ट लाइव स्ट्रीम को ऑफ करते टाइम आरजी के ओनर को अब्यूज कर देते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। बाय मैं क्या बोल रहा रेकनिंग की मैं के लड़े। उसके बाद वाइपर लाइव आकर इन सब पर बात भी करते हैं, और वो बताते हैं कि उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था हंटर्स की स्टोरी देखकर की, जिसमें हंटर्स बोलते हैं कि वो किसी टीम का पार्ट नहीं है, जबकि उनको ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया गया था आरजी में। एंड वाइपर को लग रहा था दैट आरजी की मैनेजमेंट ने हंटर्स को नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अब्यूज किया था। लेकिन अभी सब कुछ सॉर्टेड है उनके और आरजी की मैनेजमेंट के बीच। एक क्लिप है मेरी जो कि थोड़ी हो रही है, ठीक है, ब्लो अप हो रही है। वो क्लिप का ऐसा सीन था कि मतलब जो भी मैं बोला ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज़ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट थैंक गॉड थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब म्यूचुअली सही हो गई। और हाँ, जो लोग पूछ रहे थे कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, तो मतलब क्यों नहीं खेल रहा, मतलब अभी तक मैं 1-2 दिन किधर था, तो थोड़ा इसके डिस्कशन में ही था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इतनी बड़ी चीज़ हुई है, अगर मैं किसी को क्या अपने ही और के ओनर को अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो भाई वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। बट थैंक्स टू शाकी भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। पहली बात तो कोई भी सिनेरियो होता, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आती, बट मेरे को पहली बात तो वो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निंजा डॉट के बारे में। उन्होंने बात करी उनके गॉर्जियन के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। जो भी पूछ रहे हो क्या सीन है, जो भी और वाला पूछ रहे हो तुम लोग, अभी मैं ये सब पे अभी बात नहीं करना चाहता। अगर आगे को टाइम आता है कभी तब मैं बात करूंगा एंड बोलूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई कल से BM पे स्टार्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये सब चक्करों की वजह से कुछ बोलूँ मैं एंड वो इफेक्ट पड़े टीम पे। एंड अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ध्यान दूँ एंड बस BMPS पे फोकस करूँ, क्योंकि ऑफिशियल आ रहा है और मैं नहीं चाहता 1-2 दिन पहले मैं सब करूँ। तो मेरा जो गोल है मैं उस पर फोकस करता हूँ हमेशा, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। बाकी जब अगर जरूरत पड़ी तो मैं बोलूँगा चिल करो। तब तक तुम लोग मेरे को जो भी हेटर को जो मेरे को बोलना है बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो अब हम फिर से बात करते हैं आरजी वाइपर के बारे में। वो रिवील करते हैं क्यों हंटर्स ने टीम को ज्वाइन नहीं किया। तो पहले वो देख लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हंटर्स क्यों गया।
जब मैं स्ट्रीम के बाद थोड़ा डिटेल में पूछा ना, ऑन स्ट्रीम तो मेरे को ग्रेविटी नहीं बताया था, बट ग्रेविटी इतना बोला था कि इनके कुछ बात हुई है हंटर्स की और रेकनिंग वालों की, मैनेजमेंट की। तो फिर मेरे को लगा कि रेकनिंग वालों ने कुछ बूट कैंप का बोला रहेगा और हंटर्स को बूट कैंप नहीं आना था। तो मेरे को तो पहले बूट कैंप का शक किया, या फिर मेरे को कुछ ऐसे ही लग रहा था कि जो रेकनिंग के साइड से होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। जब मैं ऑफ स्ट्रीम ग्रेविटी से पूछा कि क्या सीन है हंटर्स का, क्या स्टोरी लगाएं, तो फिर वो मेरे को बताया कि मतलब हंटर्स इन लोग की बात हो रही थी और हंटर्स सैलरी मांग रहा था, ठीक है। अब सैलरी मैं बताता हूँ किस चीज़ की। हंटर्स आई गेस आया था 10th या 11th से खेलने आया था, ठीक है, और ये शायद 5 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, ठीक है, 4-5 दिन होने वाले, रात में हो जाएगा, मतलब जितने भी आवर्स होते हैं उतने आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो बंदा 10th से खेल रहा है, ठीक है, 10th से 15 तक खेला और 15 का उसको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई वो खेलेगा अपने साथ, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर एक सेंसिबल वे में देखा जाए तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 15 से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारे हंटर्स भाई, हमारे डेडली डुओ भाई उनको सैलरी चाहिए थी 1 मई चल रहा ना अभी, उनको सैलरी चाहिए थी 1 मई से लेके 30th मई तक, जबकि वो हंटर्स खेलना चालू करा था 10th या 11th मई से, ठीक है। तो अब ये तो एकदम नॉन सेंसिबल, मतलब यूजलेस चीज़ है, इस पर तो डिबेट कर ही नहीं सकते। अगर वो बंदा खेल ही नहीं रहा, ठीक है, अगर वो 10 दिन खेला नहीं, 10 दिन पता ही नहीं था कि वो टीम में आने वाला है या लाइनअप में है, कुछ नहीं पता था हम लोग को। 11th को कंफर्म हुआ या 10th को कंफर्म हुआ कि हंटर्स खेलेगा, फिर 4-5 दिन उसके ट्राई आउट से, फिर 15 को BMPS रजिस्टर करने से पहले उसके साथ मीटिंग हुई और उसमें इसने पूरा हक दिया, ठीक है। और एक तरीके से उसने कुछ तो सीधा स्टेटमेंट ही दे दिया था कि भाई अगर ऐसा ऐसा तुम लोग कर रहे हो, मतलब अगर मेरा 1 ऑफ द मई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चालू हो रहा है तो भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग बता दो बस मेरे को। ऐसा कुछ तो मेरे को मैनेजमेंट बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था बात। क्या लगा कि मैनेजमेंट के साइड से ही कुछ इशू है, कुछ बोल दिया होगा इसे, और ये ऐसे टाइम पे भाग गया। अब और वाइपर को रिप्लाई करते हुए हंटर्स एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली वो बोलते हैं वाइपर ने आज जो भी स्ट्रीम पर बोला वो गलत था। मैं पहली बार RG के बॉयज के साथ 6 मई को खेला था। स्काई सेमीज का लास्ट दिन लोअर ब्रैकेट का मैच था। मुझे लगता है कि अगर किसी को एग्जैक्ट बात पता नहीं हो तो स्ट्रीम पर गलत इन्फो नहीं देनी चाहिए। और भी कई रीजन और कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस थे जिनके साथ मैं एग्री नहीं था। ऑलरेडी गाइस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।